हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आज की कथा सुनते हैं। विष्णु का ध्यान करके आज की कथा का पावन प्रारंभ करते हैं। विष्णु जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, अत्यंत बलवान नाम कि दैत्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? कार्तिकेय जी ने उस महान असुर का संहार किस प्रकार किया और भगवान रुद्र को उमा की प्राप्ति किस प्रकार से हुई? यह सारी बातें जिस प्रकार से हुई हैं हो हे महामुनि, यह सब मुझे सुनाइए। पुलस की प्रकार दति के गंधर्व से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। पूर्व काल में उसी 16 दिति को महर्षि कश्यप ने यह वरदान दिया था कि हे देवी, तुम्हें वज्र नाम का एक पुत्र होगा जिसके सभी अंग वज्र के समान सुदृढ़ होंगे। वरदान पाकर देवी दति ने समय अनुसार उस पुत्र को जन्म दिया जो वज्र के द्वारा भी अच्छा था तथा वह जन्म से ही समस्त शास्त्रों से पारंगत था। उसने बड़ी भक्ति के साथ माता से कहा, माँ, मैं तुम्हारी किस आज्ञा का पालन करूं? यह सुनकर दति को बड़ा हर्ष हुआ। वह दैत्यराज की से बोली, बेटी, इंद्र ने मेरे साथ पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया था। उनका बदला लेने के उद्देश्य से तुम भी इंद्र का वध करने के लिए जाओ। महाबली वज्रा बहुत अच्छा कहकर स्वर्ग में गया और अमोघ तेज वाले बात से इंद्र को बांधकर अपनी माँ के पास लेकर आया। ठीक उसी तरह जैसे कोई व्याघ्र छोटे से मृग को बांधकर लाया। इसी समय ब्रह्मा जी तथा महातपस्वी कश्यप मुनि उस स्थान पर आए जहाँ वे दोनों माँ बेटे निर्भय होकर खड़े थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी और कश्यप जी ने कहा, बेटा, इन्हें छोड़ दो, यह देवताओं के राजा हैं, इन्हें लेकर तुम क्या करोगे? सम्मानित पुरुष का अपमान ही उसका वध कहा जा गया है। यदि शत्रु अपने शत्रु के हाथ में आ जाए और वह दूसरे के गौरव से छुटकारा पा जाए तो यह जीता हुआ भी प्रतिदिन चिंता मग्न होने के कारण मृतक के ही समान हो जाता है। यह सुनकर वज्रा ने ब्रह्मा जी और कश्यप जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे भगवान, मुझे इंद्र को बांधने में कोई मतलब नहीं। मैंने तो बस माता की आज्ञा का पालन किया है। देव, आप देवता और असुरों के भी स्वामी हैं तथा मेरे माननीय पितामह हैं, अतः आपकी आज्ञा का पालन मैं अवश्य करूँगा। यह लीजिए, मैंने इंद्र को मुक्त कर दिया है। मेरा मन तपस्या में लगता है, अतः मेरी तपस्या ही निर्विघ्न पूरी हो, या आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, तुम मेरी आज्ञा का अधीन रहकर तपस्या करो, तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आ सकती। तुमने अपने इस शुद्ध भाव से जन्म का फल प्राप्त कर लिया। यह कहकर ब्रह्मा जी बड़े बड़े नेत्रों वाली एक कन्या उत्पन्न की। उसे वज्रा को पत्नी रूप में अंगीकार करने के लिए दे दिया। उस कन्या का नाम रंग बताकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए। वज्रा उसे साथ लेकर तपस्या के लिए वन में चला गया। दैत्यराज ने नेत्र कमल पत्र के समान विशाल एवं सुंदर थी। उसकी बुद्धि शुद्ध थी तथा महान तपस्वी था। उसने 100 वर्षों तक बाहें ऊपर उठाए खड़े होकर तपस्या की। तदनंतर उसने 1000 वर्षों तक पानी के भीतर निवास किया। जल के भीतर प्रवेश कर जाने पर उसकी पत्नी रांग, जो बड़ी पतिव्रता था, उसी सरोवर के तट पर चुपचाप बैठी रही और बिना कुछ खाए पिए घोर तपस्या में प्रवृत्त हो गई। उसके शरीर में महान तेज था। इसी बीच में 1000 वर्षों का समय पूरा हो गया। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर जलाशय के तट पर आए और वज्रा से इस प्रकार बोले कि दीदी नंदन, उठो, मैं तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी करूंगा। उनके ऐसा कहने पर वज्रा बोला, भगवान, मेरे हृदय में आसु भाव ना हो, मुझे अक्षय लोकों की प्राप्ति हो। जब तक यह शरीर रहे तब तक तपस्या ही मेरा अनुराग बना रहे। ब्रह्मा जी ने एवं तस्तु कहकर अपने लोक को चले गए। संगम को स्थिर रखने वाला वज्रा तपस्या समाप्त होने पर जब घर लौटने की इच्छा करने लगा तब उसे आश्रम पर अपनी पत्नी दिखाई नहीं दी। भूख से व्याकुल होकर उसने पर्वत के घने जंगल में फल मूल लेने के लिए प्रवेश किया। वहां जाकर देखा कि उसकी पत्नी वृक्ष की ओट में मुंह छिपाए दीन भाव से रो रही है। उस अवस्था में देखकर दति ने सांत्वना देते हुए पूछा, कल्याणी, किसने तुम्हारा अपकार
करके यमलोक में जाने की इच्छा की। वैरागी बोली, हे प्राणनाथ, तुम्हारे जीते जी मेरी दशा अनाथ की सी हो रही है। देवराज इंद्र ने भयंकर रूप धारण करके मुझे डराया है, आश्रम से बाहर निकाल दिया, मारा है और मुझे बुरी कष्ट दिए। आप मुझे दुख का कोई अंत नहीं दिखाई देता, इसलिए मैं प्राण त्यागने का निश्चय कर चुकी हूँ। आप मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो मुझे इस दुख के समुद्र से तार दे। रांग ने ऐसा कहकर राज बज्रा के नेत्र से क्रोध में चंचल हो उठे। यद्यपि वह महान असुर देवराज से बदला लेने की पूरी इच्छा रखता था, तथापि उस महाबली ने पुनः तप करने का ही निश्चय किया। उसका संकल्प जानकर ब्रह्मा जी वहां आए और उनसे पूछने लगे, बेटा तुम फिर से किस तपस्या के लिए उद्यत हो? बजरंग ने कहा, पितामह आपकी आज्ञा मानकर मैं समाधि से उठा तो मैंने देखा कि इंद्र ने रागी को बहुत त्राह पहुंचाया, अतः यह मुझसे ऐसा पुत्र चाहती है जो इस विपत्ति से उबार दे। दादाजी, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो ब्रह्मा जी बोले कि मैं वीर ऐसा ही होगा, अब तुम्हें तपस्या करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे तारक नाम का एक महाबली पुत्र होगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर दैत्यराज ने उन्हें प्रणाम किया और वन में जाकर अपनी रानी को, जिसका हृदय बहुत दुखी था, प्रसन्न किया। वे दोनों पति पत्नी सफल मनोरथ जानकर अपने आश्रम में चले गए। सुंदरी अपने पति के द्वारा स्थापित किए हुए गर्भ को पूरे 1000 वर्षों तक उदर में ही धारण किए रही। इसके बाद उसने पुत्र को जन्म दिया। उस दैत्य के पैदा होते ही सारी पृथ्वी डोलने लगी, सर्वत्र भूकंप होने लगा, महासागर विक्षुब्ध हो उठे। रागी ने पुत्र को देखकर हर्ष से भर गई। दैत्यराज तारक जन्म से ही भयंकर पराक्रमी हो गया। कुंज और महेश आदि मुख असुरों ने मिलकर उसके राजा के पद पर अभिषेक कर दिया। दैत्यों का महान साम्राज्य प्राप्त करके दानव श्रेष्ठ तारक ने कहा, महाबली असुरों और दानवों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। देवगण हम लोगों के वंश का नाश करने के लिए जन्मांत स्वभाव से ही उनके साथ हमारा अटूट वैर बढ़ा हुआ है, अतः हम सब लोग देवताओं का दमन करने के लिए तपस्या करेंगे। पुलस की सम्मानित लेकर तारकासुर पात्रयात्र पर्वत पर चला गया और वहां 100 वर्षों तक निराहार रहकर 100 वर्षों तक पंचांगिन सेवा करके 100 वर्षों तक केवल पत्ते चबाकर तथा 100 वर्षों तक केवल जल पीकर तपस्या करता रहा। इस प्रकार उसका शरीर अत्यंत दुर्बल और तप का पुंज हो गया। तब ब्रह्मा जी ने आकर कहा, दैत्यराज, तुमने उत्तम व्रत का पालन किया है, कोई वर मांगो। उसने कहा, किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देखो यह देहधारियों के लिए मृत्यु तो निश्चित है, इसलिए तुम किसी नियमित से नहीं जिससे तुम भय न हो अपनी मृत्यु मांग लो। तब दैत्यराज तारक ने बहुत सोच विचार कर 7 दिन के बालक से अपनी मृत्यु मांगी। उस समय वह महान असुर घमंड से मोहित हो रहा था। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर अपने धाम को चले गए। दैत्य अपने घर लौट गया। वहां जाकर उसने अपने मंत्रियों से कहा, तुम लोग शीघ्र ही मेरी सेना तैयार करो। ग्रस नाम का दानव दैत्य राजा तारक का सेनापति था। उसने स्वामी की बात सुनकर बहुत बड़ी सेना तैयार की। गंभीर स्वर में रणभेरी बजाकर उसने तुरंत ही बड़े बड़े दैत्यों को एकत्रित किया, जिसमें एक दैत्य पंच पराक्रमी होने के साथ ही करोड़ दैत्यों के साथ उत्पत्ति थे। जम्ब नामक दैत्य उन सबका अनुगा था और कुंज उसके पीछे चलने वाला था। इनके सिवा महेश, कुंज, मेघकाल, नेबी, निम्बी, मंथन, जंपक और शुंभ भी प्रधान थे। इस प्रकार यह 10 दैत्य प्रति सेना नायक थे। उनके अतिरिक्त और भी सैकड़ों दानव ऐसे जो अपनी भुजाओं पर पृथ्वी को तोलने की शक्ति रखते थे। दैत्यों में सिंह के समान पराक्रमी तारकासुर की वह सेना बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। वह मतवाले गंजों, घोड़ों और रथों से बड़ी भरी हुई थी। बैलों की संख्या भी बहुत थी। सेना में सब और पकाए फहरा रहे थे। इसी बीच देवताओं के दूत वायु असुर लोक में आए और दानवों को ऐसा दुख देखकर इंद्र को उसका समाचार सुनाने के लिए गए। देव सभा में पहुंचकर उन्होंने देवताओं के बीच इस नई घटना का हाल सुनाया। सुनकर महाबाहु देवराज ने आंखें बंद करके बृहस्पति जी से कहा, गुरुदेव, इस समय देवताओं के सामने दानवों के साथ घोर संग्राम का अवतार
उपस्थित होना चाहता है। इस विषय में हमें क्या करना चाहिए? नीति युक्त बात तो बताइए। बृहस्पति जी बोले, हे सूरश्रेष्ठ, समनीति यह चतुरंगी सेनाएं हैं। यह दो ही विजय अभिलाषी वीरों का सफलता के साधन सुने गए हैं। यही सनातन रक्षा कवच है। नीति के 4 अंग हैं, साम, भेद, दान और दंड। यदि आक्रमण करने वाले शत्रु लोग हो तो उन पर साम नीति का प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे एक मत हैं और हो तो उन्हें फूट भी निकाली जा सकती। तथा जो बल पूर्वक सर्वस्व छीन लेने की शक्ति रखते हैं उन्हें भी आप लोग अलग नहीं कर सकते। यह रह जाता है दंड। तो यदि आप लोगों को उच्च दंड देने का ही प्रयास करें। बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर इंद्र ने अपने कर्तव्य का निश्चय करके देवताओं को सभा में इस प्रकार कहा, स्वर्गवास हो, सावधान होकर मेरी बात सुनो। इस समय युद्ध के लिए उद्योग करना ही उचित है। था मेरी सेना तैयार की जाए। यमराज को सेनापति बनाकर संपूर्ण देवता शीघ्र ही संग्राम के लिए निकले। यह सुनकर प्रधान देवता कवच बांध कर तैयार हो गए। माती ने देवराज का दुर्रच रथ जोत कर खड़ा किया। यमराज भैंसों पर सवार होकर सेना के आगे खड़े हुए। अपने प्रचंड किंगर द्वारा सब वे घिरे हुए थे। अग्नि, वायु, वरुण, कुबेर, चंद्रमा आदि सब लोग युद्ध के लिए उपस्थित हुए। देवताओं की वह सेना तीनों लोग के लिए दुर्जम थी। उसमें 33 करोड़ देवता एकत्रित थे। तदंतर युद्ध आरंभ हुआ। अश्विनी कुमार, मरुण गण, साध्यगण तथा इंद्र, यक्ष और गर्दभ, यह सब महाबली एक साथ मिलकर दैत्य राजा तारक पर प्रहार करने लगे। उन सबके हाथों में नाना प्रकार के दिव्यास्त्र थे, परंतु तारकासुर का शरीर वज्र एवं पर्वत के समान सुदृढ़ था। देवताओं के हथियार उस पर काम नहीं करते थे। उन्हें प्रहार करते देख दानव राजा तारक रथ से कूद पड़ा और करोड़ों देवताओं को उसने अपने हाथ के पृष्ठ भाग से ही मार गिराया। यह देखकर देवताओं की जो बची खुची सेना थी भयभीत हो उठी। युद्ध की सारी सामग्री वहीं छोड़कर चारों दिशाओं में भाग गई। ऐसी परिस्थिति में पड़ जाने पर देवताओं के हृदय में बड़ा दुख हुआ और वे जगत गुरु ब्रह्मा जी की शरण में जाकर सुंदर अक्षरों में युक्त वाक्यों द्वारा अपनी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे सर्वमूर्ते, आप प्रणव रूप के हैं, अनंत वेदों से युक्त हैं। जो यह विश्व है उसके अंकुर आदि की उत्पत्ति के लिए आप सबसे पहले ब्रह्म रूप में प्रकट हुए। तदंतर इस जग की रक्षा के लिए सर्वत्व गुण के मूलभूत विष्णु रूप के स्थित हुए हैं। इसके बाद इसके संहार की इच्छा से आपने रुद्र रूप धारण किया। इस प्रकार होकर भी विचित्र रूप धारण करने वाले आप परमात्मा नमस्कार है। जगत में जितने भी स्थूल पदार्थ हैं उनके सब आदि कारण आप ही हैं। अतः आपने ही अपनी महिमा से सोच विचार कर हम देवताओं का नाम निर्देश किया है। साथ ही इस ब्रह्मांड के 2 भाग करके अर्ध लोकों को आकाश में तथा अर्धो लोकों को पृथ्वी पर उसके भीतर स्थापित किया है। इसमें हमें यह जान पड़ता है कि विश्व का सारा आकाश आपने ही बनाया है। आपने देह के भीतर रहने वाले अंतर्यामी पुरुष हैं। आपके शरीर से ही देवताओं का प्रकट हुआ है। आकाश आपका मस्तक, चंद्रमा, सूर्य, नेत्र, सर्पों का संयुक्त, केश आदि दिशाएं, कानों के छिद्र, यज्ञ आपका शरीर, नदियाँ संधि स्थान, पृथ्वी, चरण, समुद्र उदर हैं। हे भगवान, आप भक्तों को शरण देने वाले, आपत्ति से बचाने वाले तथा उनकी रक्षा करने वाले हैं। आप सबके ध्यान से विषय आपके स्वरूप का अंत नहीं। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाएं हाथ से वरद मुद्रा का प्रदर्शन करते हुए देवताओं से कहा, हे देवगण, तुम्हारा तीर छीन लिया है। तुम आज ऐसे ही रो रहे हो मानो तुम अब सब कुछ भी करने की शक्ति ही नहीं रहेगी। तुम्हारी कांति किसने हर ली? ब्रह्मा जी के इस प्रकार पूछने पर देवताओं ने वीर वायु को उत्तर देने के लिए कहा। उनसे प्रेरित होकर वायु ने कहा, भगवान, आप चराचर जगत की सारी बातें जानते हैं, आपसे क्या छिपा है। सैकड़ों दैत्यों ने मिलकर इंद्र आदि बलिष्ठ देवताओं को भी बलपूर्वक परास्त कर दिया है। आपके आदेश से स्वर्ग लोक सदा ही यज्ञ भोगी देवताओं के अधिकार में रहता है। परंतु इस समय तारकासुर ने देवताओं का सारा विमान समूह छीन कर उसे दुर्लभ कर दिया है। देवताओं के निवास स्थान मेरु पर्वत पर अपने संपूर्ण देव पर्वतों का राजा मानकर उसे सब प्रकार से गुणों में चढ़ाकर यज्ञों से विभूषित तथा आकाश में भी ग्रहों और नक्षत्रों की गति का सीमा प्रदेश बना रखा था। उसी को उस दानव ने अपने निवास विहार के लिए उपयोगी बनाने के उद्देश्य से परिकृत किया। उसके शिखर में
आवश्यक परिवर्तन सुधार किया है। इस प्रकार उसकी सारी उद्दंडता मैंने बताई। आप ही गति है, आप यो कहकर वायु देवता चुप हो गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तारक नाम का दैत्य देवता और असुर सबके लिए अवध है, जिसके द्वारा उसका वध हो सकता है। वह पुरुष अभी तक त्रिलोक में पैदा ही नहीं हुआ। तारकासुर तपस्या कर रहा था। उस समय मैंने उसे वरदान देकर अनुकूल बनाया, तपस्या से रोका। उस दैत्य ने 7 दिन के बालक से अपनी मृत्यु का वरदान मांगा था। 7 दिन का वही बालक उसे मार सकता है जो भगवान शंकर के वीर से उत्पन्न हो। हिमालय की कन्याओं जो उमा देवी होंगी, उसके गर्भ में उत्पन्न पुत्र अरणि से प्रकट होने वाले अग्निदेव की भांति तेजस्वी होगा। अतः भगवान शंकर के अंश से उमा देवी जिस पुत्र को जन्म देगी, उसका सामना करने पर तारकासुर नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवताओं ने प्रणाम करके अपने स्थान को चले गए। हरे कृष्णा। आज की कथा यहीं पर समाप्त करती हैं। इसके आगे का वृत्तांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।